सुबह का एक शांत पल, जब पूरी दुनिया धीमी सांस ले रही हो और बस एक ही सवाल हवा में तैरता हो, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? हम सबके अंदर एक आवाज होती है, एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली आवाज, जो कहती है, हाँ, तुम कर सकते हो। आज की इस कहानी में हम उसी आवाज की ताकत को समझेंगे और राज नाम के एक नौजवान की जर्नी देखेंगे, जो डर, संदेह, विफलता और खुद को कम आंकने की आदत से लड़ते लड़ते आखिरकार ये सीखता है कि दुनिया सिर्फ उसी पर विश्वास करती है जो इंसान खुद पर विश्वास करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर, बिलीव इन योरसेल्फ की इस अद्भुत किताब के साथ। सुबह के 6 बजे थे। बाहर हल्की धूप उभर रही थी, लेकिन राज के कमरे की हवा अब भी भारी थी। टेबल पर किताबें खुली थी, लैपटॉप की स्क्रीन पर अधूरा काम और उसके चेहरे पर वही पुरानी निराशा, वही सवाल, क्या मैं सच में कुछ हासिल कर सकता हूं? सच कहे तो राज को कभी खुद पर भरोसा नहीं रहा। ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करता या दिमाग से कमजोर है, बस एक समस्या थी। उसके अंदर एक आवाज हमेशा कहती थी, तू नहीं कर पाएगा, और यही आवाज उसकी पूरी जिंदगी नियंत्रित कर रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, बिलीव इन योरसेल्फ। वो धीरे से किताब उठाता है और पन्ना पलटते ही उसकी जिंदगी एक नए बदलाव की तरफ बढ़ती है। किताब की पहली लाइन राज को हिला देती है, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बिलीफ। राज सोच में पड़ जाता है, क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी खराब इसलिए है क्योंकि मैं खुद को कम समझता हूं? डॉ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमारे विश्वास को आदेश की तरह लेती है। अगर आप कहो, मैं नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं कर सकता हूं, तो आपका मन उसके लिए रास्ते ढूंढने लगता है। राज को पहली बार महसूस हुआ, मेरी असफलता मेरी क्षमता की वजह से नहीं, मेरे विश्वास की वजह से है। किताब कहती है, यू ऑलवेज बिकम वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। राज ने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं एवरेज हूं, तो मैं एवरेज ही बना रहता हूं। और उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी, अगर मैं खुद को महान समझना शुरू कर दूं, तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? यही किताब का पहला बड़ा संदेश है। आप जैसा विश्वास करेंगे, वैसी ही जिंदगी पाएंगे। राज ने तय किया कि वह एक छोटा सा अभ्यास करेगा। किताब में लिखा था, रिपीट विथ फीलिंग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई बिलीव इन माई सेल्फ। पहली बार जब राज ने यह कहा, उसे खुद ही हंसी आ गई। उसे लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन किताब कहती है, फेक इट अंटिल योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स इट। तो राज ने 2 मिनट तक दोहराया, फिर अगले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी, एक हल्की सी गर्माहट, मानो कोई उसकी पीठ थपथपा रहा हो। यह राज के अंदर कॉन्फिडेंस की पहली चिंगारी थी। डॉ मर्फी समझाते हैं, आपकी कॉन्शियस माइंड सोचती है, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड निर्णय लेती है, और वही आपकी डेस्टिनी बनती है। ऑटो सजेशन का मतलब खुद को रोज पॉजिटिव आदेश देना, जैसे आई बिलीव आई कैन सक्सीड, सक्सेस इज नेचुरल फॉर मी, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। राज ने रात को सोने से पहले ये 3 वाक्य बोले। उसे लगा जैसे वो अंदर कुछ नया बो रहा हो, और ये बीज धीरे धीरे ताकत बनेंगे। किताब का अगला हिस्सा पढ़कर राज रुक गया। फियर इज जस्ट मिसयूज्ड इमेजिनेशन। राज का दिल धड़क उठा, क्योंकि वो डर में जीता था। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर रिजेक्ट हो गया तो? लेकिन किताब ने कहा, अगर डर नेगेटिव इमेजिनेशन है, तो विश्वास पॉजिटिव इमेजिनेशन है। राज बैठ गया और पहली बार खुद से पूछा,
मैं क्यों हमेशा नेगेटिव ही इमेजिन करता हूं? उसने ठहर कर सोचा, अगर मैं पॉजिटिव आउटकम्स इमेजिन करना शुरू कर दूं तो, अगर मैं खुद को कैपेबल देखना शुरू कर दूं तो। और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद दिखी। डॉ मर्फी लिखते हैं, पिक्चर योरसेल्फ एज द पर्सन यू वांट टू बिकम। यह पढ़कर राज ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को इमेजिन किया, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, काम, फोकस्ड, पीपल अप्रिशिएटिंग हिम। और उसका भविष्य वर्जन जो कह रहा था, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। ये विजुअलाइजेशन राज के अंदर गहरा उतर गया। उस रात राज बालकॉनी में खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। उसने धीमे से कहा, मुझे शायद पहली बार लग रहा है कि मैं कर सकता हूं। शायद ये जादू नहीं, ये उसका नया बिलीफ सिस्टम था। वह पहली बार खुद को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देख रहा था। और यहीं उसकी जर्नी शुरू होती है, खुद को पहचानने की और खुद पर विश्वास बनाने की। सुबह के 6 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे की दीवारों पर फैल रही थी, लेकिन राज के चेहरे पर अब भी एक हल्की बेचैनी थी। कल रात मिली उस किताब बिलीव इन योरसेल्फ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। किताब कह रही थी, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं, तुम्हारा खुद पर शक है। राज ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले मुझे खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। राज कॉफी लेकर बालकनी में बैठा था। उसे अपनी एक पुरानी गलती याद आई, एक प्रोजेक्ट जो वह संभाल सकता था, लेकिन डर और डाउट के कारण उसने मना कर दिया था। और वह मौका किसी और ने ले लिया, जिसकी वजह से राज कई रातें खुद को कोसता रहा। लेकिन आज उसने उस गलती को देखकर खुद से कहा, मैं अतीत नहीं बदल सकता, पर मैं अगला कदम बदल सकता हूं। किताब ने यही कहा था, सेल्फ बिलीफ बिगिंस जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे डरते नहीं। किताब में एक जगह लिखा था कि हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक डाउट की वॉइस जो कहती है, तू नहीं कर पाएगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। 2 कॉन्फिडेंस की वॉइस जो धीरे धीरे कहती है, एक बार कोशिश तो कर, तू जितना सोचता है उससे ज्यादा कैपेबल है। फेलियर सीख है, हार नहीं। राज ने महसूस किया कि पिछले कई सालों से वह सिर्फ पहली वॉइस सुनता आया है, पर आज उसने कॉन्शियसली फैसला किया, अब मैं दूसरी वॉइस को सुनूंगा, चाहे वो कितनी धीरे बोले। राज ने लैपटॉप खोला। वो वही प्रोजेक्ट वाला मॉड्यूल दोबारा खोल रहा था, जिससे वो सालों से डरता आया था। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने रुककर सोचा, सेल्फ बिलीफ बड़ी जंप से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। उसने सिर्फ 10 मिनट काम करने का निर्णय लिया। 10 मिनट्स, बस इतना ही। और जब 10 मिनट पूरे हुए, राज खुद हैरान था। वह 30 मिनट तक बिना रुके काम करता रहा। उसे महसूस हुआ कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है, जो तब टूटता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। दोपहर को राज ऑफिस गया। मीटिंग रूम में आवाजें गूंज रही थी, लोग आइडियाज दे रहे थे, और राज चुप था। उसे अचानक किताब की लाइन याद आई, अगर तुम अपनी कीमत दुनिया से पूछोगे तो दुनिया हमेशा कम बताएगी। और उसी क्षण राज ने हाथ उठाकर अपना आइडिया शेयर किया। आवाज थोड़ी शेकी थी, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम, पर करेज बहुत ज्यादा था। सब लोग चुप हो गए, और प्रोजेक्ट लीड ने मुस्कुराकर कहा, यह आइडिया स्ट्रॉन्ग है राज, वी शुड एक्सप्लोर इट। राज के दिल में एक बिजली सी चमकी, मैं भी कर सकता हूं। शाम को घर लौटते वक्त राज ने महसूस किया, उसकी चाल पहले से सीधी थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, और दिल में एक अलग कॉन्फिडेंस। किताब के एक अध्याय ने कहा था, यू एक्ट बेस्ड ऑन हाउ यू सी योरसेल्फ।
आज राज खुद को एक कमजोर इंसान नहीं बल्कि एक कैपेबल इंसान की तरह देख रहा था, और वही उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहा था। राज के भीतर अब ये बातें गहराई से बैठ चुकी थी। गलतियां तुम्हें डिफाइन नहीं करती। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। दूसरों की राय तुम पर नहीं, उन पर निर्भर है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो करता है हर एक्शन के साथ। रात के 9 बजे थे। राज अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। शहर की बिजली की लाइटें नीचे चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग ही रोशनी थी। एक कॉन्फिडेंस, एक शांत डिटर्मिनेशन जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। किताब बिलीव इन योरसेल्फ अब सिर्फ किताब नहीं रही, वो उसके अंदर का नया राज बना रही थी। सुबह जब राज उठा, उसने पहली बार महसूस किया कि वो पहले से हल्का महसूस कर रहा है। जैसे उसके अंदर जो बोझ था वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा है। किताब में लिखा था, योर माइंड इज योर बिगेस्ट पावर, यूज इट अगेंस्ट फियर, नॉट अगेंस्ट योर सेल्फ। राज ने याद किया कि कल उसने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया और उसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। वो सोचने लगा, अगर मैं हर दिन इतने ही छोटे छोटे कदम उठाऊं तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं? यह सवाल उसके मन में एक स्पार्क बनकर उठा। ऑफिस पहुंचे तो सुबह की मीटिंग चल रही थी। एक नया टास्क असाइन होना था, जरा मुश्किल, जरा चैलेंजिंग। पहले वाला राज शायद पीछे हट जाता, पर आज उसने खुद आगे बढ़कर कहा, आई वॉन्ट टू टेक दिस टास्क। सभी लोग थोड़े सरप्राइज हो गए और लीड ने कहा, राज, आर यू श्योर? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। राज ने पहली बार बिना हिचक के कहा, यस, आई वॉन्ट टू डू इट। वह जानता था कि अगर उसे बढ़ना है तो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। किताब ने यही कहा था, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। 2 दिन बाद राज उस टास्क पर काम करते करते अटक गया। बार बार ट्राई करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा था। पहले वो पैनिक हो जाता, खुद को ब्लेम करता, हार मान लेता। लेकिन किताब के एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ने उसे रोक लिया। फेलियर इज फीडबैक, नथिंग एल्स। राज ने खुद से कहा, अगर ये नहीं हो रहा तो शायद तरीका गलत है, मैं गलत नहीं हूं। उसने नई स्ट्रैटेजी ट्राई की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आखिरकार रात के 11 बजे उसकी स्क्रीन पर ग्रीन सक्सेस मैसेज चमक उठा। उस सक्सेस ने सिर्फ टास्क पूरा नहीं किया, उसने राज के अंदर की सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी। उस सक्सेस के बाद राज ने देखा कि वो खुद को पहले से ज्यादा कैपेबल समझ रहा था। उसके डिसीजंस अब कॉन्फिडेंट थे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को कमतर नहीं आंक रहा था। किताब में एक ब्यूटीफुल लाइन थी, सेल्फ बिलीफ स्टार्ट्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। आज पहली बार राज ने खुद को रिस्पेक्ट दिया था। उसने खुद को अप्रिशिएट किया कि उसने कोशिश की और फाइनली जीता। शाम को घर लौटते समय राज ने वही रास्ता देखा जहां वो कभी चोरी चोरी खुद पर डाउट करता था, पर आज उसे लगा डाउट भी जरूरी था। वो मुझे आज यहां तक लाने के लिए एक लेसन था। वो अब हर सिचुएशन को अलग नजर से देख रहा था, नेगेटिव नहीं, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। हर प्रॉब्लम उसे एक अपॉर्चुनिटी लगने लगी थी। राज ने आज 2 बड़ी चीजें सीखी। फेलियर हार नहीं होता, सिखाता है, मजबूत बनाता है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई चमक नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट से सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। हर छोटी जीत आपको असंभव जीतों की तरफ ले जाती है। सुबह की धूप खिड़की से ऐसे गिर रही थी मानो किसी ने सोने का पर्दा खींच दिया हो। राज आज जल्दी उठा था, पर आज उसकी आंखों में वही बेचैनी नहीं थी। आज उसके भीतर एक नया तूफान था, शक्ति का भी, शांति का भी। 3 महीनों से वो खुद पर काम कर रहा था। अफर्मेशंस, जर्नल, विजुअलाइजेशन और सबसे बड़ा, खुद पर भरोसा। लेकिन असली परीक्षा आज थी।
राज अपने घर के बाहर पौधों को पानी दे रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसके गांव के दोस्त दीपक का कॉल था। आवाज सुनते ही राज का दिल बैठ गया। दीपक बोला, यार राज, हमारा पुराना स्कूल टूट फूट रहा है, बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, तू तो आजकल बहुत बदल गया है, कुछ कर सकता है क्या? राज कुछ पल चुप रहा। कभी वह ऐसी बातों से भाग जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे लगा यही मौका है अपने विश्वास को कर्म में बदलने का। उसने बिना सोचे कहा, हां, मैं आ रहा हूं। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए राज को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। पेड़ों की छांव थी, दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू। वो सोच रहा था, जिंदगी भी अजीब है। जहां कभी हम दौड़ते भागते थे, आज वहीं हम खुद को ढूंढने आए हैं। गांव पहुंचकर राज ने स्कूल देखा। दीवारें टूटी हुई, पुरानी खिड़कियां, बच्चे धूप में बैठे किताबें पकड़े हुए। राज का दिल पिघल गया। दीपक बोला, हमने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने कल कल करके टाल दिया। राज ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, अब आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल नहीं होने दूंगा। राज ने गांव वालों को बुलाया, सबको एक सर्कल में बैठाया और बोला, हम सब मिलकर स्कूल बनाएंगे, चंदा भी नहीं चाहिए, हर एक इंसान एक काम करेगा। गांव वाले हंस पड़े। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, ये 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात ना कर, इतना आसान नहीं है। दूसरा आदमी बोला, राज तू अच्छा लड़का है, पर ये काम तेरे बस का नहीं। राज ने गहरी सांस ली और कहा, अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि लोग चुप हो गए। राज ने प्लानिंग शुरू की। किसी से ईंटें, किसी से लकड़ी, किसी से पेंट, किसी से मजदूरी, सब मिलकर स्कूल बनाने लगे। राज खुद भी हाथ गंदे कर रहा था, ईंटें उठा रहा था, दीवार पेंट कर रहा था, बच्चों के लिए पुराने डेस्क ठीक कर रहा था। लोग कहते थे, राज, तू इतना सब क्यों कर रहा है? वो बस मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि जिन बच्चों ने सपने देखने हैं, उनका स्कूल सपना जैसा होना चाहिए। राज महसूस कर रहा था कि उसका विश्वास अब सिर्फ शब्द नहीं, एक जीती जागती ताकत बन चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक शाम अचानक तेज आंधी आ गई। आसमान काला हो गया और आधा बना हुआ स्ट्रक्चर गिर गया। सब निराश हो गए। दीपक बोला, यार, हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर बनकर रह गए। लोग कहेंगे कि ये आइडिया हाई गलत था। गांव वाले पीछे हटने लगे। राज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसे किताब की लाइन याद आई, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इज बिलीविंग अगेन आफ्टर एवरीथिंग कोलैप्सेस। उसने हाथ ताली मारी और बोला, मैं इन तूफान से नहीं डरूंगा। तूफान तो कभी भी आ जाता है, पर हिम्मत वही होती है जो तूफान के बाद भी टिक जाए। उस रात राज अकेला बैठकर गिरे हुए स्ट्रक्चर को फिर खड़ा करता रहा। अगली सुबह गांव वाले जागे तो देखा राज पूरी रात काम करता रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर इरादे में आग थी। यही देखकर गांव वालों का मन पिघल गया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तेरे जैसे लोग अंधेरे में दिया जलाने वाले होते हैं। फिर क्या था? सारे गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर काम शुरू किया। इस बार नसों में भरोसा था, दिल में एकता थी और हवा में उम्मीद। 2 महीने बाद वो स्कूल खड़ा था, मजबूत, रंगीन, चमकीला। दिवाली की सुबह राज ने बच्चों का स्वागत किया। बच्चों की आंखें चमक रही थी। वे नए डेस्क, नई दीवारें, नए बोर्ड को छू छू कर खुश हो रहे थे। एक बच्ची ने राज का हाथ पकड़कर कहा, भैया,
क्या मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बांध सकती हूं? राज की आंखें भर आई। वह बोला, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी बांध सकती हो। बस खुद पार भरोसा मत खोना। उस पल राज समझ गया, सच्चा विश्वास वो नहीं जो खुद को बदल दे। सच्चा विश्वास वो है जो दुनिया में रोशनी फैला दे। राज की ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी और का भरोसा नहीं, खुद पर किया गया भरोसा होता है। जब इंसान अपनी सोच बदल देता है तो किस्मत खुद उसके कदमों में आकर खड़ी हो जाती है। और राज ने यही किया, मुश्किलों से लड़कर, गिरकर, फिर उठकर, सिर्फ एक चीज को पकड़े रखा, मैं कर सकता हूं। जिंदगी में सपने हमेशा बड़े रखो, क्योंकि छोटी सोच इंसान को छोटी जगह पर रोक देती है। पर जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपनी कीमत खुद पहचान लेते हैं, तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, कदम अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। अगर राज कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी रास्ता आप खुद बना लेंगे। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई जर्नी के साथ।